कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के 30 करोड़ के बयान पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस 30 करोड़ वाले प्रश्न पर यूकेडी नेता शांति भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल तो पिछले 25 सालों से कह रहा है कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय ठगों ने ठग लिया है और इस बात की पुष्टि हरक सिंह रावत ने कर दी और उनकी बात पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुहर लगा दी। वहीं यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने कहा कि भाजपा माफियाओं से चंदा लेती है और उसके बदले माफिया जी भरकर प्रदेश को लूटता है। देखिए क्या कहते हैं यूकेडी नेता 30 करोड़ के सियासी तूफान पर। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल तो पिछले 25 वर्षों से लगातार इस बात को बोल रहा है कि राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय ठगों ने उत्तराखंड को लूट खाया है। अब उसके प्रमाण की पुष्टि हरक सिंह रावत जी ने कर दी है, क्योंकि वो अभी किसी पद पे नहीं है, ना विधायक है, तो दर्द झलक गया। अब उन्होंने कह दिया कि मैंने भी भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए दिए। उसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ दिए और हमने चेक से वो पेमेंट लिया। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी ये अवैध कार्य कराते हैं खनन का, तब जाकर ये चंदा उगाही करते हैं। इसकी अगर और जानकारी को पुख्ता करना है तो आसन बैराज में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान खूब चिल्लाए कि अवैध खनन हो रहा है, जबकि वो जगह प्रतिबंधित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पक्षी वहां आते हैं, उनकी शांति में भंग ना हो, वहां कोई इस तरह की गतिविधियां ना हो, वहां पर प्रतिबंध होने के बावजूद खनन हो रहा है। और इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। सांसद संसद में चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवैध खनन हो रहा है, आम जनमानस का जीना हराम है। और आज ये पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी अवैध रूप से उत्तराखंड के अंदर वसूली का काम कर रही है। हरक सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नंगा कर दिया है। अब देखने वाली बात है कितने ईडी के छापे भारतीय जनता पार्टी के नेता पे पड़ते हैं। हम अगर बयान दें तो हमारे पीछे पुलिस, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा राज्य लूट ले तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये भाजपा का असली चेहरा है। ये राम के नाम से रामलाल को पनपाते हैं और धर्म के नाम से ऐसे घोटाले कर जाते हैं कि जिसकी पुष्टि इन्हीं के नेता करते हैं। हरक सिंह रावत जी ने कहा है कि भाई 30 करोड़ रुपए वसूली करके आया और भाजपा ने वसूली करवाई। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद है, वो कह रहे हैं कि वो पैसा जो है कैश में नहीं आया, चेक से आया। अब जो भ्रष्टाचार है वो चेक से आया या कैश आया, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। इसका उदाहरण ये भी है कि न केवल उत्तराखंड में ऐसा हुआ, केंद्र सरकार ने भी यही काम किया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई तो उसमें केंद्र सरकार ने कंपनियों से करोड़ों रुपए की उगाही की और बाद में ये तथ्य सबके सामने आए कि उन्हीं कंपनियों को फिर जो है केंद्र सरकार ने काम दिए। तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? तो ये सारा खेल केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक चल रहा है और उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस अलग दल नहीं है, ये एक ही दल है जिसका नाम है खाजापा। कांग्रेस और भाजपा जब मिल जाते हैं तो एक खाजापा बना देते हैं। तो ये खाजापा जो है ये उत्तराखंड को खाने पर उतारू है बिल्कुल, और 25 साल से खा रही है। तो हमारा तो इस प्रदेश के मूल निवासियों से अनुरोध है कि अंतिम समय है, अब थोड़ा सा उत्तराखंड बचा हुआ है, ये पौना पौना तो निगल चुके हैं। अगर आप 25% उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दीजिए। इन सब में देखिए, इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरू से ही इस भ्रष्टाचार को निकालने के लिए पहल की है। हमारे कई नेताओं ने अलग अलग मीडिया से इस बातों को रख दिया है और हमने स्वयं देहरादून कोतवाली में इसकी एक FIR दर्ज करा दिया है। हमारा मानना ये है कि बीजेपी जिस तत्परता से कह रही है कि हमने ये चंदा लेकर के जनता का भला किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने चंदा लिया है, जिन लोगों से उन्होंने चंदा लिया है,
और जहां पर इन्होंने चंदा खर्च किया है उसको श्वेत पत्र पर इसका विवरण दें और इसकी क्लियर जांच करें, तभी तो जनता का विश्वास होगा। अब वो दावे के साथ उसको जो है प्रजातंत्र को दबा करके, लोगों की आवाज़ दबा करके ये कह रहे हैं कि हमने टेबल के ऊपर से लिया, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि आपने टेबल के ऊपर से लिया या टेबल के नीचे से लिया। पहले तो आपकी वाणियों में दोनों नेताओं में जो एक साथ उन्होंने जो कलेक्शन किया उसी में 3 करोड़ का घपला आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन पैसों से इन्होंने कोई जनता का भला नहीं किया। इन्होंने अपने 5 स्टार ऑफिस कार्यालय बनाए हैं, इनके नेताओं ने 5-5 बार दिन में ड्रेसें बदलते हैं और इन्होंने अपना नेताओं का, अपने लोगों का भला किया है। अगर नहीं किया है, अगर ये ईमानदार हैं तो श्वेत पत्र पर इस कंप्लीट लेखा जोखा का आप लेखा जोखा दें ताकि जनता इनकी बात पर विश्वास कर सके, अन्यथा ये भ्रष्टाचार है और उत्तराखंड क्रांति दल इसका अंतिम समय तक इस भ्रष्टाचार को बाहर निकालने के लिए पुरजोर कोशिश करेगा।